चलिए, एक तो बात होती है बैकलॉग, सबसे बड़ी जो दिक्कत है दैट इज बैकलॉग। एक मैं इस इशू पे बात करूंगा। दूसरा मुझे जो दिख रहा है वो टाइम टेबल दिख रहा है, ठीक है ना, जो आपको बात करनी है टाइम टेबल पे बात करते हैं, ठीक है। और क्या दिक्कत है, रिवीजन स्ट्रैटेजी। चलिए एक बार रिवीजन को भी हम ऑफिशियल तौर पे डिस्कशन में ले लेंगे। और बैकलॉग हो गया बेटा, डीपीपी नहीं होती, एक डीपीपी की बात करते हैं हम, डीपीपी का मैक्सिमम यूज कैसे किया जाए। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। बस यही है, टेस्ट में मार्क्स, राइट, मार्क्स इन टेस्ट जो ये चल रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज कब करें, पीवाईक्यूज कब करें, ओके। लो कॉन्फिडेंस, ये भी इशू है, लो कॉन्फिडेंस। डिस्ट्रैक्शन, भाई डिस्ट्रैक्शन भी देखेंगे, चलो ठीक है। 3 सब्जेक्ट, ये भी बहुत बच्चों का इशू रहता है, 3 सब्जेक्ट एक साथ कैसे मैनेज करने हैं, ये बात भी हम करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रोडक्टिव, मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैसे बने, कैसे, ठीक है ना। इसी मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैसे बने, भाई ये बात तो है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव हम कैसे बने, इसी का दूसरा रूप है कि टाइम मैनेजमेंट क्या हो। ये जो समस्या बोर्ड पे लिखी है यही सारी की सारी है, अब समस्या नहीं है ये हमारा रास्ता है आगे बढ़ने का, ठीक है ना, आगे बढ़ने का ये रास्ता है। चलिए सबसे पहले मैं जो बता दूं अपनी तरफ से, ये तो आपकी तरफ से है, मैं भी तो बताऊं कि कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है ना। यकीन मानिएगा एकदम सही बात बताऊंगा। सबसे पहली चीज मेरी तरफ से, क्लासेस को लाइव करिए। हो सके लाइव करिए, एक सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्लासेस को लाइव करिए, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके लाइव करिए। रिकॉर्डेड करने से क्लास का, देखो एज अ टीचर मैं ये बोलने में थोड़ा सा मुझे रिलेक्टेंट फील हो रहा है, बट मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव लेक्चर कब होता है, जब आप उसको लाइव अटेंड करते हो, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव लेक्चर। कभी भी करके देख लेना आप, रिकॉर्डेड में आपको कंफर्ट रहता है, रिकॉर्डेड में आपको कंफर्ट रहता है, ठीक है, कि हम किसी भी टाइम करें, बट सबसे ज्यादा गेन, मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम गेन कब होता है, लाइव में होता है। भाई देखो आपकी मेमोरी है, आपकी मेमोरी में कौन सी चीज बैठ जाती है और कौन सी चीज नहीं बैठती, वो इवेंट आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाती है जो ज्यादा स्ट्रेस के साथ होती है, ज्यादा स्ट्रेस के साथ होती है, स्ट्रेस मतलब पुश के साथ होती है, उसके साथ कोई इवेंट जुड़ी होती है या माहौल दिमाग का ऐसा होता है। बस लाइव क्लास में यही खासियत है कि वो दिमाग में ज्यादा बैठती है, जबकि लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास 100% सेम होती है। भाई जो रिकॉर्डेड में चल रहा है वो लाइव में भी चला, 100% सेम होती है, पर ज्यादा दिमाग में लाइव बैठती, तो प्लीज लाइव अटेंड करिए, ठीक है। ऊपर से मस्ट अटेंड, यानी कि एब्सेंट नहीं रहना, 100% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी, हर लेक्चर जरूर देखना है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्लास है ना ऑनलाइन की, दिस इज नो लेस देन एनी अदर क्लास, और यहां पीडब्ल्यू पे जिस लेवल में क्लासेस डिलीवर की जा रही है, लेक्चर डिलीवर की जा रहे हैं, वो मैक्सिमम एफिशिएंट है, ठीक है ना, मैक्सिमम एफिशिएंट है वो। उससे ज्यादा एफिशिएंट लेक्चर मैंने आज तक ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं देखे, जितने यहां पीडब्ल्यू में आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। मतलब मैं 2 घंटे की कंसिस्टेंट क्लास लेता हूं विदाउट अ ब्रेक, और 2 घंटे तक लगातार कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता रहता हूं, कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको सिखाता रहता हूं, तो भाई मैं पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ लगा रहता हूं, ठीक। तो आपको वो क्लास जरूर अटेंड करनी है, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे तो नुकसान जरूर होगा, ठीक है। ये बात दूसरी हो गई। तीसरी चीज, टेस्ट नेवर मिस, टेस्ट को कभी मिस मत करिए, कभी मिस मत करिए टेस्ट को। कुछ लोग सोचेंगे सर हमें तो डर लगता है, डर लगता है क्यों, कम मार्क्स आ जाएंगे, कम मार्क्स आएंगे, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, सर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, डीमोटिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल फिर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। आई अंडरस्टैंड, आप नहीं, बहुत सारे लोग टेस्ट इसी वजह से नहीं देते क्योंकि उनको यही डर है कि यार हमारी कमियां सामने आ जाएंगी, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक, मार्क्स कम आएंगे तो घर वाले डांटेंगे। भाई जिसने टेस्ट दिया उसी के टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, जो टेस्ट देता ही नहीं है उसके मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। भाई इसको जरूर, ये जो टेस्ट है ना ये जरूर देना है। अभी मैं उन बच्चों की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा जो इन सब चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट के बारे में एक बात बता दूं बेटा, जेई मेंस, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एक तो, और एक आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा। ये आपका जनवरी के 3rd वीक के आसपास होता है, और ये मान लो अप्रैल के 2nd वीक में होता है, ठीक है। बस ये 2 दिन है, एक दिन ये और दूसरा दिन ये,
ठीक है, इनके अलावा जी ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों के अलावा आप किसी दिन कोई भी गलती करो, हर गलती माफ है आपकी। हर गलती आपकी सीखने के लिए है। कोई भी गलती, भाई यहां कह रहा हूं ना मैं, हर गलती माफ, हर गलती माफ है आपकी। क्या? एक्सेप्ट दीज 2 डेज, इन 2 दिनों के अलावा। किसी भी दिन कोई भी गलत कर दो क्वेश्चन, आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे ना। कोई भी सवाल गलत हो गया, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी आपने टाइम वेस्ट कर लिया या किसी चीज को 10 बार गलत कर लिया, आपके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जिस दिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और सेकंड अटेम्प्ट होगा, उस दिन जो गलती करोगे वो जुड़ेगी। और मुझे आप एक चीज बता दो अपने आप, इन अदर देन दीज 2 डेज, किसी भी दिन की हुई गलती क्या आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगी? जितनी ज्यादा गलती आप इन 2 दिनों के अलावा किसी और दिन कर लोगे, इन 2 दिनों की गलती कम होती चली जाएगी। इन 2 दिनों की गलती कम होती चली। तो आप गलत होने से मत डरो, लो मार्क्स से मत डरो भाई। जब तक कम मार्क्स नहीं आएंगे तब तक ज्यादा भी नहीं आएंगे। तो आपको टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट देना है ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हमसे आता नहीं है और हमें क्या क्या सीखना है। यकीन मानिए टेस्ट देने से ही सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किससे होता है? मैक्सिमम गेन जो कह सकते हो आप, वो किससे होता है? टेस्ट देने से ही होता है। ठीक, तो टेस्ट जरूर दीजिए आप। दूसरी चीज डीपीपी। अब इस डीपीपी की बात कर लेते हैं जो आपको मिलती है, ठीक है ना भाई। इस ये करना भी मस्ट है, मस्ट है डीपीपी करना। डीपीपी जरूर करनी है डेली। ठीक, और जो होमवर्क है वो भी मस्ट है। अब ये तो ऐसा लगेगा कि सर ये तो सभी बोलते हैं। हाँ तो बेटा जो सभी बोलते हैं, ठीक है, वो केवल बोलने वाले सब होते हैं, फॉलो सब नहीं कर पाते। अगर जितने बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं उनके इंप्रूवमेंट होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब भाई